हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th 12th के लिए हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उन सभी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये फार्मूले आप जब क्लास 12th में या क्लास 11th में जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो इन फार्मूले की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हम जब क्लास 12th में डिफरेंशिएशन चैप्टर करते हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर करते हैं, तो उन सभी में जैसे हमारा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो स्पेशल चैप्टर है उसमें भी तो ये फार्मूले आपको सभी को अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमने अलग अलग डिस्कस किया है क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, लेकिन ये जो फार्मूले ना इनको हम स्पेशल डिस्कस करेंगे। तो हमारा साइन ए प्लस बी क्या फार्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। अब यहाँ से साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होगा स्टूडेंट्स, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए इंटू में साइन बी। आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला लर्न होना चाहिए। क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इधर से साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए कोस बी, ये प्लस यहाँ पर माइनस तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का, माइनस कोस ए साइन बी। अब स्टूडेंट्स देखिए, कोस ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब स्टूडेंट्स सेम इसी तरह से कोस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए इंटू में साइन बी, साइन ए इंटू में साइन बी। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा कोस वाला फार्मूला होता है उसमें अगर इधर प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, अगर इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा मेरा प्लस, इधर क्या आएगा प्लस। देखिए स्टूडेंट्स, इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा मेरा प्लस, और अगर इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस। अब ये चार फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चार फार्मूले लर्न हो गए तो आप इनसे लगभग फार्मूले अपने आप ड्राइव कर सकते हो। सबसे पहले तो साइन ए प्लस बी का, फिर साइन ए माइनस बी का, फिर कोस ए प्लस बी का, और फिर कोस ए माइनस बी का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो फार्मूले थे मेरे पास। क्या था, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता, इधर इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड और ये भी लेफ्ट हैंड साइड दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये जैसे प्लस इधर है और ये इधर क्या है माइनस, तो ये दोनों कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट। जैसे होता 4 - 5 और नीचे होता 4 + 5, इनको ऐड करने पर ये दोनों 5 हमारे क्या हो जाते हैं, कैंसल। ऐसे ही कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या बचेगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो जैसे 4 + 4 हमारा क्या होता है, 2 इंटू में 4, 4 2 = 8, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू में साइन ए कोस बी। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये प्लस माइनस वाली टर्म सेम थी, ये तो कैंसिल आउट हो गई, और ये दोनों सेम थे तो इसलिए इनको ट्वाइस करके लिखा। जैसे हमारा x प्लस एक्स क्या होता है 2x, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, ऐसे ही ये भी हमारा क्या होगा 2 साइन ए इंटू में कोस बी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो ये हमारा किसका होगा, माइनस का, और ये किसका होगा, प्लस का। तो देखिए पहले वाले को मैंने इसको ऐसे का ऐसे लिखा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। अब माइनस किया, माइनस कौन से को, इस वाले सेकंड वाले को, साइन ए कोस बी, ये माइनस कोस ए साइन बी। अब स्टूडेंट्स ये अंदर जाएगा माइनस, ये तो कंप्लीट माइनस हो जाएगा और ये क्या होगा मेरा प्लस।
अब देखिए ये माइनस प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो क्या मिलेगा मुझे, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी दोनों सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 कोस ए साइन बी। ये होगा हमारा फार्मूला 2 साइन ए कोस बी के लिए, ये फार्मूला होगा हमारा 2 कोस ए साइन बी के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब सेम वे में इन दोनों को सोल्व करेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस वाली टर्म क्या हो जाएंगी मेरी, कैंसिल। ये बचेंगे, इन दोनों को सेम है तो 2 करके लिखेंगे, 2 कोस ए इंटू में कोस बी। अब क्या हो जाएगा, 2 कोस ए इंटू में कोस बी। अब सेम ऐसे इन दोनों को माइनस करेंगे, कोस ए प्लस बी, और ये क्या होगा हमारा माइनस कोस ए माइनस बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये प्लस की वैल्यू कोस ए कोस बी और ये माइनस की, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और माइनस तो होते तो प्लस है लेकिन साइन किसका था, माइनस का, तो क्या लिखेंगे -2 साइन ए इंटू में साइन बी। क्योंकि पता ना आपको माइनस एक्स क्या होता है हमारा, -2x, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होता है, -2x। तो ये होगा हमारा कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी के लिए भी फार्मूला। अब हम इन फार्मूले के लिए यूज करेंगे सी एंड डी फार्मूले पढ़ेंगे हम। कौन से फार्मूले, सी एंड डी फार्मूले। सी एंड डी फार्मूले को स्टूडेंट्स कैसे स्टडी करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू लिखी, अगर हमारा ए प्लस बी यहाँ से किसके इक्वल है, सी के, और ए माइनस बी यहाँ से मैंने किसके इक्वल लिया, डी के। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो बी से बी कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा 2a, इधर मिलेगा c प्लस डी। तो a की वैल्यू क्या होगी, c प्लस डी बाय 2। सेम मैंने अगर इधर ये फार्मूला था a प्लस बी सी के इक्वल लिया था और a माइनस बी को मैंने किसके इक्वल लिया था यहाँ पर, d के। अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या होगा माइनस। अब की बार ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, c माइनस डी बाय 2। अब a की और b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए इधर क्या फार्मूला था, साइन a प्लस बी। a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, c। तो क्या होगा मेरा साइन c प्लस, अब a माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d। a माइनस बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, d। देखिए a माइनस बी की जगह क्या पर है मेरा, d, तो लिखेंगे इधर साइन d। अब साइन c प्लस साइन d यहाँ से किसके इक्वल होगा, 2 साइन a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है इधर से c प्लस डी बाय 2। तो क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाय 2 इंटू में कोस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है c माइनस डी बाय 2। क्या होती है, c माइनस डी बाय 2। तो साइन c प्लस साइन डी किसके इक्वल हो गया, 2 साइन c प्लस डी बाय 2 इंटू में कोस c माइनस डी बाय 2। ये फार्मूले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोल दिए जाते हैं टीचर्स देता कि इनको याद करो, और ये याद नहीं होते तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। इसलिए हमें ये जो हमारे इन फार्मूला बेस जो चैप्टर्स हैं, जैसे 5th चैप्टर हो गया, क्लास 12th के लिए 6th, और जो भी चैप्टर हैं इंटीग्रेशन वाला हो गया, तो स्टूडेंट्स उनको वो चैप्टर टफ लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ये फार्मूले लर्न नहीं होते हैं। तो फार्मूले मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे ही लर्न करने। अब देखिए सेम होगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, तो क्या होगा यहाँ से। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मन में रिवाइज करना, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब साइन सी को पढ़ सकते हैं आप ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और डी को पढ़ सकते हैं आप ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का फार्मूला लगाओगे जब आपको याद है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इधर डी का फार्मूला लगाओगे आप, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो माइनस जाएगा अंदर, वो उनको कैंसिल आउट कर देगा। तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा, पहले कोस आ जाएगा आपकी बार, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाय 2। कहाँ से आया मेरा, देखिए यहाँ पर मैंने सी लिखा, यहाँ पर डी लिखा, साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या होगा, 2 कोस ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। तो बी की जगह क्या होगा, सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही आप सेम फार्मूला कौन सा निकाल सकते हो, कोस सी प्लस कोस डी का, कोस सी प्लस कोस
डी, ये अलग अलग हैं। कोस सी प्लस कोस डी में क्या हुआ, ये ए प्लस बी की जगह मैंने सी लिखा और ए माइनस बी की जगह मैंने क्या लिखा, डी। तो क्या होगा, 2 कोस ए कोस बी, ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह सी माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही आप सेम फार्मूला लिख सकते हो कोस सी माइनस कोस डी के लिए। तो देखिए यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी, तो क्या होगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये लिखा जाएगा इधर -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ये हो गए हमारे सी और डी फार्मूले। अब आपको फार्मूले कौन से लर्न करने, यहाँ से देखिए आपको 10x प्लस वाई का फार्मूला लर्न करना है। क्या होता है 10x प्लस वाई का, 10a प्लस 10b 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10xy 10 इंटू में 10y। ऐसे ही आप 10x माइनस वाई के लिए भी फार्मूला लिख सकते हो। 10x माइनस वाई के लिए यहाँ पर माइनस होगा और नीचे क्या होगा प्लस, 10x माइनस 10y अपॉन में 1 प्लस 10x इंटू में 10y। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ से कौन सा फार्मूला बना सकते हो, टेंजेंट 45 प्लस ए के लिए, टेंजेंट 45 प्लस ए के लिए। तो टेंजेंट ये हमारा x है और ये क्या है y, तो यहाँ पर यूज करेंगे टेंजेंट x की वैल्यू क्या 45 डिग्री प्लस टेंजेंट y की वैल्यू क्या है a अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट y। x की जगह 45 रखा और y की जगह क्या रखा मैंने a। अब आप सभी को पता टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1, तो इधर ये हो जाएगा 1 प्लस 10a अपॉन में 1 माइनस 10a। तो टेंजेंट 45 प्लस a के लिए मेरा क्या फार्मूला हो गया, 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a। सेम इसी तरह से आप निकाल सकते हो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस a के लिए, वो क्या होगा, सेम होगा टेंजेंट। अब यहाँ पर x की जगह 45 रखोगे आप 1 माइनस टेंजेंट y की जगह क्या रखोगे a इधर नीचे, क्योंकि ये x है और ये क्या है y। 1 प्लस टेंजेंट x की जगह 45 क्या होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं, और टेंजेंट y की जगह क्या होगा मेरा a। तो ये होगा, माइनस वाले में ऊपर माइनस आता है और प्लस वाले में हमारा ऊपर क्या आता है प्लस। ऐसे ही आप सेम फार्मूला लिख सकते हो किसके लिए, कोट x प्लस वाई के लिए। कोट x प्लस वाई के लिए क्या फार्मूला होता है, जो हमारा tan वाला फार्मूला होता है ना x प्लस वाई का, उसका रिवर्स होता है और ये वाले भी आपस में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो पहले लिखेंगे tan x tan y था ना नीचे, तो लिखेंगे कोट x कोट y और ये ऊपर -1 नीचे होगा कोट y प्लस कोट x। क्या क्या स्टूडेंट्स, मैंने जो ये नीचे वाली टर्म थी इसको ऊपर लिखा और पहले कोट वाले में इनको कैसे लिखते हैं, हम आगे लिखते हैं कोट x कोट y माइनस में क्या होगा मेरा 1 नीचे कोट y प्लस कोट x। ऐसे ही सेम आप यहाँ से कोट 45 प्लस a के लिए भी निकाल सकते हो। कोट x की जगह 45 रखोगे वो होता 1 और y की जगह क्या कोट a -1 अपॉन में कोट y क्या हमारा a प्लस कोट x क्या 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ये होगा कोट 45 प्लस a के लिए फार्मूला। ऐसे ही आप कोट x माइनस वाई के भी लिए लिख सकते हो। तो पहले क्या होगा, कोट वाले कोट x कोट y, ऊपर क्या आएगा अपोजिट साइन प्लस में 1, नीचे होगा कोट y माइनस कोट x। और आप अब 45 के लिए लिख सकते हो कोट 45 डिग्री माइनस a, ये होगा हमारा x और ये क्या होगा y। इसमें यहाँ पर पुट करने पर क्या मिलेगा, कोट y प्लस 1 अपॉन में कोट y माइनस में क्या होगा 1, कोट y प्लस 1 नीचे क्या होगा कोट y माइनस में 1। ये फार्मूले हो गए स्टूडेंट्स हमारे कोट के लिए। अब देखिए अब नेक्स्ट फार्मूले क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स साइन 2x के लिए। साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 sin x इंटू में कोस x। साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 sin x इंटू में कोस x। और सेकंड फार्मूला क्या होता है, tan की टर्म में 2 tan x अपॉन में 1 प्लस
टेंजेंट स्केयर एक्स। साइन 2x का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, 2 sin x इंटू में कोस एक्स, और ऊपर क्या होगा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, साइन x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे ही सेम कोस 2x सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ये दो फार्मूले तो आपको लर्न होने ही होने चाहिए। अब देखिए कोस 2x के लिए क्या फार्मूला होता है, एक तो फार्मूला होता है मेरा यहाँ से 2 कोस स्केयर एक्स माइनस में 1, और सेकंड फार्मूला क्या होता है 1 माइनस में 2 साइन स्केयर एक्स, और थर्ड फार्मूला क्या होता है मेरा कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, और लास्ट फार्मूला क्या होता है मेरा 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स। कोस 2x के लिए कितने फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले, और चारों फार्मूले आपको चुटकियों पर ऐसे उंगलियों पर लर्न होने चाहिए। कोस 2x का क्या फार्मूला होता है 2 कोस स्केयर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स, या कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, या 1 माइनस टेंजेंट स्केयर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स। अब इन्हीं फार्मूले से स्टूडेंट्स हम दूसरे वाले फार्मूले हाफ एंगल फार्मूला लर्न करेंगे। हाफ एंगल फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो सभी फार्मूले का आपस में लॉजिक है, आपका ऐसे रट्टा नहीं लगाना। जो मेंस फार्मूले उनको लर्न करने, और जो दूसरे वाले लॉजिक बेस है उनको लॉजिक बेस से लर्न करना है, नहीं तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे और आपको लर्न नहीं होंगे। अब जैसे देखिए साइन 2x का क्या फार्मूला था मेरे पास 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। अगर मैंने इस एंगल का हाफ किया तो क्या होगा मेरा साइन एक्स, इधर क्या किया मैंने हाफ, तो इसका भी हाफ होगा एंगल का, और इस एंगल का भी क्या होगा हाफ, तो क्या फार्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2। क्या फार्मूला होगा मेरा साइन एक्स के लिए क्या फार्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कोस एक्स बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स कोस 2x वाले को सीखते हैं। कोस 2x का पहला फार्मूला क्या था मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स, ये था ना। तो अब देखिए मैंने एंगल का हाफ किया, इसका भी हाफ और इसका भी क्या होगा हाफ, तो कोस एक्स का क्या फार्मूला होगा ऐसे 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स बाई 2। अब ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो इस तरफ क्या होगी पॉजिटिव 2 साइन स्केयर एक्स बाई 2। ये 1 ये कोस एक्स इस तरफ आकर किसका होगा माइनस का, तो 1 माइनस कोस एक्स के लिए मेरा क्या फार्मूला होगा 2 साइन स्केयर एक्स बाई 2। ऐसे ही आप सेकंड फार्मूला निकाल सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स के लिए, वो यहाँ से क्या मिलेगा 2 कोस स्केयर एक्स बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स कैसे आपको लर्न है कि कोस 2x का फार्मूला क्या होता है 2 कोस स्केयर एक्स माइनस में 1। अब ये 1 उस तरफ जाकर पहले तो एंगल का हाफ करेंगे, अब ये 1 उस तरफ जाकर किसका होगा प्लस का कोस एक्स, ये 1 इस तरफ आएगा प्लस का, और इधर क्या होगा 2 कोस स्केयर एक्स बाई 2। तो 1 प्लस कोस एक्स के लिए मेरा क्या फार्मूला होगा 2 कोस स्केयर एक्स बाई 2। तो ये हो गए हमारे कोस एक्स के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो हम इनको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्या बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। अब आपको कौन सा फार्मूला लर्न करना है यहाँ से साइन 3x के लिए। अब ये 3 एंगल फार्मूला साइन 3x का क्या फार्मूला होता है 3 साइन एक्स, क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x के लिए क्या फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ऐसे ही आप कोस 3x के लिए भी फार्मूला लिख सकते हो, उसमें कोस पहले आ जाएगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ऐसे ही आप tan 3x के लिए भी फार्मूला लिख सकते हैं, क्या फार्मूला होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्केयर इंटू में x। देखिए स्टूडेंट साइन 3x के लिए क्या फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ऐसे कोस 3x में कोस पहले आ जाएगा, और tan 3x का क्या फार्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स 1 माइनस 3 टेंजेंट स्केयर x। इसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है सेम। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये तो होगा हमारे 3 एंगल बेस फार्मूला। अब इन्हीं फार्मूला का यूज करके हमें कोई फार्मूला बनाना होगा, तो इन्हीं का यूज करके ये हमारे मेंस फार्मूले होते हैं। और वो आपको बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है 1, और सेम को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी भी क्या होती है
1। और आपको पता ही है वो क्वाड्रेंट सिस्टम चेंज 90 प्लस 90 माइनस साइन माइनस थीटा कोस 180 प्लस थीटा, वो मैंने आपको सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे वो पंडित बद्री प्रसाद से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको वो फार्मूला भी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 बाई सीकेंट थीटा। जैसे यहाँ पर साइन थीटा होता है ना, यहाँ पर कोस थीटा होता है, यहाँ पर टेंजेंट थीटा होता है, फिर कोट, और यहाँ पर सीकेंट थीटा, और यहाँ पर क्या होता है हमारा कोसिकेंट थीटा। तो इन्हीं को यूज करते हैं हम। जैसे साइन थीटा से यहाँ से 1 बाई कोसिकेंट थीटा, ये तो हमारा बेसिक पार्ट था। अब स्टूडेंट्स जो हमारे नॉर्मल फार्मूले होते हैं जो आपको क्लास 10 तक पढ़े हैं वो भी लर्न होने चाहिए। यहाँ पर अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को लर्न है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी सभी को लर्न है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। और आपको ये भी लर्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो ऐड होते हैं और एक बार क्या होते हैं माइनस ए माइनस बी। और स्टूडेंट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आपको लर्न होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए और ए मिलकर क्या होगा ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए तो सेम, बी और बी मिलकर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ऐसे ही आप ए माइनस बी के होल क्यूब के लिए लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी। या आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। और क्या फार्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए, उसमें क्या होता है ए माइनस बी तो आगे आता है, फिर लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर हमारा प्लस वाला फार्मूला हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो इसमें इधर लिखते हैं ए प्लस बी और लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होगा इधर ए बी। ये हमारे ए और बी के टर्म्स में जो फार्मूले होते हैं हमें वो लर्न होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है क्लास 11th के लिए, ये फार्मूले वहाँ यूज़ होंगे और क्लास 12th में भी यूज़ होंगे। ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होते हैं 12th, ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होते हैं जो क्लास 11th और 12th दोनों में यूज़ होते हैं। क्लास 11th में तो इन पर स्पेशल एक्सरसाइज है 3.4, और 12th क्लास में जब हम वो 6 चैप्टर डिफ्रेंशिएशन वाला करेंगे, कोई भी करेंगे तो वहाँ पर यूज होंगे। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन 6 चैप्टर करेंगे हम तो वहाँ यूज होंगे। तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, अगर हमारे पास साइन थीटा, इफ साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू होगी एन पाई। थीटा यहाँ से किसके इक्वल होगा एन पाई के। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या गिवन हो 0 हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी एन पाई। फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पर एन किसको बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। इट मीन्स यहाँ पर आप इंटीजर्स की वैल्यू पुट करना 1, तो पाई पर भी वैल्यू 0 होती है साइन की, 2 पुट करेंगे 2 पाई पर भी, 3 पाई पर, 4 पाई पर, माइनस पाई, कुछ भी हो सभी पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 0। तो आपको लर्न करना है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ऐसे ही सेम इफ कोस थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू जेड। एन कोई भी इंटीजर्स हो उसके लिए जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2। इन फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स वो जब हम क्लास 11th में 3.4 एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस किया मैंने, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते कि इन फार्मूलों का डेरिवेशन कहाँ से आया। अब सेम ऐसे ही अगर इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, सेम रहेगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। अब स्टूडेंट्स 3 फार्मूला और रिमेनिंग है। साइन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अगर साइन थीटा मेरा किसके इक्वल हो साइन अल्फा के, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देन थीटा होगा मेरा एन पाई प्लस -1 की पावर
एन इंटू में अल्फ़ा, और एन किसको बिलोंग करेगा, जेड को, ये क्या होगा मेरा अल्फ़ा। इफ सेम इसी तरह से इफ कोस थीटा इज इक्वल टू मेरा किसके इक्वल है, कोस अल्फ़ा के, कोस अल्फ़ा, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ से थीटा की वैल्यू होगी 2n+1 इंटू में π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। देखिए स्टूडेंट्स, अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी n π+-1 अगर कोस थीटा मेरा कोस अल्फा के इक्वल हो तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 2n+1 इंटू में π/2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। ओ सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने वो लिख दिया है यहाँ पर, ये फार्मूला कोस थीटा इज इक्वल टू 0 वाला। अब देखिए यहाँ से दोबारा से देख लेना आप इधर, अगर कोस थीटा मेरा किसके इक्वल हो, कोस अल्फा के, देन थीटा की वैल्यू, तब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी 2n π+- क्या होगी 2n π+- फॉर सभी के लिए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को, n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। अब लास्ट फार्मूला स्टूडेंट्स हमारा, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, देन थीटा की वैल्यू क्या होगी n π+α, क्या होगी n π+α, और यहाँ से n किसको बिलोंग करेगा, z को, इंटीजर्स को। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूले हैं बाद वाले, ये हमारे एक्सरसाइज 3.4 में और कभी कभी कहीं कहीं यूज होंगे, तो आपको इनको इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी, ये सिर्फ 3.4 एक्सरसाइज में यूज होंगे, तब हम करेंगे उनको, तब वहाँ डिस्कस करेंगे। और जो क्लास 11th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड चैप्टर के लिए फार्मूले हैं, क्लास जो हमारी 12th है उसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स वाला सेकंड चैप्टर, उसके फार्मूले हम अलग से डिस्कस करेंगे, नहीं तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा फार्मूले हो जाएंगे। अभी आपको यही फार्मूले लर्न करने हैं, ये जो इस 3.4 एक्सरसाइज से पहले पहले। जो क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये भी लर्न करने हैं, क्योंकि उनके लिए स्पेशल एक्सरसाइज 3.4 है, और जो क्लास 12th में है उन्होंने 11th में तो लर्न किए ही थे, अब उनको ये सभी क्या करने हैं, रिवाइज। तो स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।